तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग विश्लेषण करेंगे प्रेमचंद की कहानी नमक की दरोगा। नमक की दरोगा एक सामाजिक कहानी है जो हमारे समाज में शासन और प्रशासन में क्या कमियां हैं और उसमें किस प्रकार से करप्शन किया जाता है, ये कहानी उसी के बारे में दर्शाती है, दिखाती है। नमक का दरोगा प्रेमचंद जी ने सन 1914 ईस्वी में लिखे थे। अभी इसके लगभग 100 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। उस समय ये कहानी और आज के समय की जो परिदृश्य है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। उस समय और अभी की समाज की बातें की जाए तो कोई भी परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला है। प्रशासन, शासन व्यवस्था में आज भी उसी प्रकार के करप्शन देखने को मिलते हैं जिस समय अंग्रेज हुआ करते थे। तो नमक का दरोगा कहानी क्या है, इसी का चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो मैं धर्मेंद्र, मेरे साथ बने रहिए और जानिए नमक के दरोगा की कहानी के बारे में। नमक के दरोगा की कहानी की बात करूं तो मैं प्रेमचंद जी ने यहाँ 2 पात्रों के माध्यम से इस कहानी को आगे बढ़ाए हैं। एक पात्र है श्री वंशीधर और दूसरा पात्र है पंडित आलोपदीन। यहाँ पे जो मुंशी वंशीधर है वे एक दरोगा के रूप में दिखाए गए हैं और पंडित आलोपदीन है सो एक व्यापारी के रूप में दिखाए गए। कहानी यूं चलता है कि मुंशी वंशीधर का पिताजी एक बहुत गरीब परिवार से हैं। उनकी एक माता है और मुंशी वंशीधर का सरकारी महकमे में दरोगा के पद पर नियुक्ति होती है। ये कहानी अभी अंग्रेज की जमाने की है। उस समय भारत गुलाम हुआ करता था और अंग्रेजी शासन चलते थे। तो मुंशी वंशीधर अपने बेटे को कुछ बता रहे हैं, कुछ शिक्षा दे रहे हैं कि बेटे, ऊपरी कमाई बहुत शुभ होता है, उससे हमारी प्रगति होती है। हमें आगे बढ़ना है तो ऊपरी कमाई लेना जरूरी है, तभी हम अपना विकास अधिक कर सकते हैं। जो सरकार द्वारा वेतन दिए जाते हैं उससे घर भी चलाना मुश्किल होता है। ये मुंशी वंशीधर के पिताजी कह रहे हैं अपने बेटे को। मुंशी वंशीधर एक दरोगा के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। वहीं पंडित आलोपदीन एक रईस व्यापारी है जो अपने सामान को लेकर जा रहे हैं। उसमें नमक के ढेले भरे हुए हैं। नमक के ढेले कहानी का यही मुख्य भाग है। जो पंडित आलोपदीन है वो अपने नमक के ढेले बैलगाड़ी से नदी पार करवा रहे हैं। वहां एक पुल है और पुल के पास मुंशी वंशीधर जो एक दरोगा है वो आ जाते हैं और पर वहां रोक लेते हैं। पंडित आलोपदीन के जो नौकर होते हैं वो कहते हैं कि साहब वहां पे है। जब ये मुंशी वंशीधर पूछते हैं कि तुम्हारा साहब कहाँ पे है, तो उस समय पंडित आलोपदीन वो सो रहे हुए होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। पंडित आलोपदीन अपने नौकर से कहते हैं कि जाओ, मैं आ रहा हूं। और कुछ देर के बाद पंडित आलोपदीन वहां पे पहुंच जाते हैं। पंडित आलोपदीन मुंशी वंशीधर से कहते हैं कि जी हुजूर, आप फरमाइए, आप ही सारा कुछ है।
और ये कहते हुए उनका तारीफ करते हैं और अपने मुंशी को कहते हैं कि हम नहीं, इनको 1,000 रुपये देने को कहते हैं अपने मुंशी को, और ये कहते हैं कि हम नहीं जानते सरकार क्या है, जो है सो आप ही सब कुछ है, मेरा जो भी माई बाप है सो आप ही हैं। पंडित आलोपुद्दीन मुंशी वंशीधर को ये कहते हैं। मुंशी वंशीधर जो नदी किनारे अभी है, पुल के पास नमक से भरी बोरी बैलगाड़ी पे लदी हुई है, वो बहुत गुस्से में कहते हैं, तुम मुझे 1,000 दो या 1,00,000 दो, मैं आपको गिरफ्तार करूंगा। इसके बीच पंडित आलोपुद्दीन है वो उन्हें 2,000, 3,000 इसी कर तरह 20,000, 25,000, 40,000 तक देते हैं। लेकिन मुंशी वंशीधर कहते हैं कि आप तुम 40,000 दो या 40,00,000 दो, मैं आपको गिरफ्तार करूंगा। और वो अपने एक साथी को जो उन्हीं के नीचे काम करता है, उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। लेकिन उनका साथी ये घबराते हुए गिरफ्तार नहीं करने जाता है, क्योंकि पंडित आलोपुद्दीन एक बहुत ही रईस और समाज में मान प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है। लेकिन मुंशी वंशीधर के कहने पर अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें अदालत के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। पंडित आलोपुद्दीन के अदालत में पहुंचते ही पूरे महकमे में खलबली मच जाता है। बड़े बड़े वकील उनको निकालने के लिए जुट जाते हैं और मजिस्ट्रेट के सामने तरह तरह के दलीलें दिए जाते हैं और पंडित आलोपुद्दीन को वहां से छुड़ा लिया जाता है। पंडित आलोपुद्दीन को सभी सलामी करते हैं और वहां का जो मजिस्ट्रेट होता है वो ये कहते हुए छोड़ देता है कि जो सबूत यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं मुंशी वंशीधर के द्वारा वो पर्याप्त नहीं है और पंडित आलोपुद्दीन छूट जाते हैं। मुंशी वंशीधर को 1 सप्ताह में ही उसे निलंबित कर दिया जाता है, उसे नौकरी से हटा दिया जाता है। पंडित आलोपुद्दीन के ये रसूख के वजह से होता है। लेकिन प्रेमचंद जी ने ये कहानी को समाज में बुराई के प्रति खत्म नहीं करना चाहे। इस कहानी में एक मोड़ आती है और वो मोड़ ये है कि मुंशी वंशीधर के पास पंडित आलोपुद्दीन जाते हैं और उसे कहते हैं कि आप जो उस समय नदी के पास कड़क स्वभाव के थे वही बने रहिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और ये कहते हुए पंडित आलोपुद्दीन मुंशी वंशीधर का अपने सारे संपत्ति, सारे जायदाद को उसे मैनेजर बना लेते हैं और 6,000 की तनख्वाह उन्हें देते हैं। अपने सारे जायदाद का उसे सबसे ऊंचे ओहदे पर रखते हैं। पंडित आलोपुद्दीन यहाँ पे आखिर हार मान जाते हैं और मुंशी वंशीधर के सच्चाई को स्वीकार करते हुए उन्हें खुद की जगह पे मैनेजर का नौकरी देते हैं। तो ये कहानी हमारे थी नमक के दरोगे की ये एक संक्षिप्त विवरण है जो मैं आपके बीच दिया हूँ। तुम इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से कहानियां लाता रहूंगा। अलग अलग राइटर के, अलग अलग लेखकों की बहुत सारे उपन्यास मैं आप लोगों से विनती और निवेदन करना चाहता हूं कि इस चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अभी बस आज के लिए ही इतना ही। तो एक बार
आप शेयर भी कर दीजिए और अच्छा लगे तो अपना कमेंट